कहानी की शुरुआत में हम एम्बर और रुई को देखते हैं। वो दोनों कपल होने का नाटक कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एक ज्वेलरी ऑक्शन में चोरी करनी है। असल में ये ज्वेलरी ऑक्शन एक मास वेडिंग के दौरान होने वाला है, इसीलिए एम्बर और रुई वेडिंग ऑर्गेनाइजर से मिलने गए और उसे यकीन दिलाया कि वो दोनों सच में इंगेज है। इस तरह उन्हें इवेंट में हिस्सा लेने की परमिशन मिल गई। अब एम्बर एक प्रोफेशनल थीफ है और वो खुद को दुनिया की सबसे बेहतरीन चोर मानती है। एम्बर हमेशा अपनी सारी चोरियां अकेले ही करती आई थी, लेकिन इस बार एक आदमी जिसका नाम पियर्सो है, उसने उसे एक जॉब के लिए हायर किया। पियर्सो ने एम्बर से कहा कि उसे इस बार रुई के साथ काम करना होगा। पियर्सो ने बताया कि रुई एक जीनियस है और इस बार का मिशन बहुत मुश्किल है क्योंकि वो लास वेगास के सबसे बड़े ज्वेलरी ऑक्शन को लूटने वाले हैं। इसके बाद एम्बर और रुई मिलकर हाइस की प्लानिंग शुरू करते हैं। वो दोनों कसिनो और वेन्यू की सिक्योरिटी सिस्टम को ध्यान से स्टडी करते हैं और उसका वीक पॉइंट ढूंढ लेते हैं। बाद में एम्बर ने बताया कि हाइस वाले दिन उसने एक ऐसी गलती कर दी जो किसी भी थीफ को कभी नहीं करनी चाहिए। दरअसल हर थीफ का एक रूल होता है कि उसे कभी प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन एम्बर ने उस रूल को तोड़ दिया। दरअसल एम्बर और रुई के बीच जो नकली रिलेशनशिप शुरू हुई थी वो धीरे धीरे सच्चे प्यार में बदल गई। फिर पार्टी के दौरान एम्बर और रुई बहुत चालाकी से ज्वेलरी बॉक्स चुराते हैं। इसके बाद वो बहुत जल्दी अपने कपड़े बदलते हैं। फिर कसिनो से बाहर निकलते समय उन्हें कोई रोकता भी नहीं क्योंकि उस समय सिक्योरिटी गार्ड बाकी ब्राइड और ग्रूम्स को चेकिंग करने में बिजी थे। तब दोनों आसानी से कसिनो से निकल गए और फिर अपने घर पहुंचकर सेलिब्रेट करने लगे। एम्बर रुई से पूछती है कि वो अपने हिस्सों के पैसों से क्या करेगा। रुई ने बताया कि वो एक आइलैंड खरीदना चाहता है ताकि वहां बैठकर वो अपने अगले जॉब की प्लानिंग कर सके क्योंकि वो सेंटा एगाडा का टियारा चुराने के बारे में सोच रहा है। रुई एम्बर को बताता है कि ये टियारा ज्वेलरी की दुनिया की सबसे बड़ी लव स्टोरीज में से एक से जुड़ी है। वो एम्बर को कई लोगों की कहानी बताता है, जैसे सुमत्रा आइलैंड के एक प्रिंस ने अपने फियांस को वो डायमंड गिफ्ट किया था। फिर कोंगो के रेमंड थॉमस को 3 डायमंड मिले। फिर फ्रांस के राजा लुइस द 6 ने अपनी वाइफ मारिया को एक डायमंड गिफ्ट दिया था। अब ये सारे डायमंड एक ताज में लगे हैं जिसे टियारा कहा जाता है, लेकिन एम्बर बताती है कि वो डायमंड्स कर्स है। उसके मुताबिक जिस इंसान के पास वो डायमंड्स गए उसका अंत बहुत बुरा हुआ। लेकिन रुई कहता है अगर वो दोनों मिलकर उसे चुरा ले तो शायद वो इस कर्स को तोड़ सकते हैं। लेकिन उसी समय अचानक उन दोनों पर हमला हो गया। गोली चलने लगी और रुई के शोल्डर में भी गोली लग गई। तब रुई एम्बर से कहता है कि वो जल्दी भाग जाए क्योंकि उसे लगता है कि अब उसका बचना मुश्किल है। एम्बर मजबूरी में वहां से भागने लगी, लेकिन उसके दिल में बहुत दर्द और पछतावा था। उसे बहुत दुख हो रहा था कि उसने अपने प्यार रुई को घायल हालत में छोड़ दिया और खुद वहां से भाग गई। फिर कहानी 3 साल आगे बढ़ती है और हम एम्बर को एक प्लेन में देखते हैं। वो लूसिया और एडगर के साथ ट्रेवल कर रही होती है। लूसिया और एडगर एमिलियो नाम के आदमी के बच्चे हैं। एमिलियो दुनिया का 5वां सबसे अमीर आदमी है। दरअसल 1 साल पहले एम्बर को पता चला था कि एमिलियो के पास वही टियारा है जिसे रुई चुराने का सपना देखता था। इसीलिए एम्बर ने प्लान बनाया और एडगर की नैनी की जॉब हासिल कर ली। अब वो लूसिया और एडगर के साथ इस्पेरासा आइलैंड जा रही है। ये आइलैंड लूसिया के पिता एमिलियो ने खरीदा है और उसने फैसला किया था कि लूसिया की शादी यही होगी। फिर जब वो लोग आइलैंड पर पहुंचे तो वहां उनका वेलकम करने जूलियो आया। जूलियो लूसिया के पिता एमिलियो का दोस्त है और वही इस वेडिंग का प्लानर भी है। लूसिया एम्बर को जूलियो से इंट्रोड्यूस करवाती है। जूलियो कहता है कि वो जानता है कि एम्बर ब्राइड की असिस्टेंट और एडगर की नैनी है। तभी एडगर जिद करने लगा कि वो अपना कंप्यूटर भी अपने साथ लेकर जाएगा। तब जूलियो मान गया और सब लोग पैलेस की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर वो लोग याओमी से मिलते हैं। वो लूसिया का फियांस है। याओमी माफी मांगता है क्योंकि वो एयरशिप पर लूसिया का इंतजार नहीं कर पाया क्योंकि उसकी मदर की ह्यूमिडिटी की वजह से तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद जूलियो सबको बताने लगा कि आज का दिन बहुत बिजी रहने वाला है और उसे बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होगी। वो सबको कहता है कि सबसे पहले सब लोग अपने रूम में जाकर थोड़ा रेस्ट कर ले। फिर लूसिया ब्यूटिशियन से मिलेगी। उस ब्यूटिशियन को एम्बर खास तौर पर ब्राइड मतलब लूसिया के लिए लाई है। उसके बाद लूसिया अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई करेगी। फिर शाम को 5 बजे वेडिंग रिहर्सल शुरू होगी। फिर सब लोग अंदर जाने लगे। तब लूसिया जूलियो से पूछती है कि क्या उसके फादर रिहर्सल में आएंगे। जूलियो कहता है कि शायद वो डिनर के समय आए क्योंकि वो अभी बहुत सी मीटिंग में बिजी है। जूलियो कहता है कि अगर उसके फादर ना आ पाए तो रिहर्सल के दौरान वो खुद लूसिया का फादर बनके उसे ग्रूम तक लेकर जाएगा। फिर वो लूसिया को हांस और फ्रांस से मिलवाता है। ये दोनों लोग टियारा मतलब उस ताज के सिक्योरिटी गार्ड है। इसी बीच एम्बर अपने रूम में गई, लेकिन तभी याओमी उस रूम में आ गया। याओमी कहता है कि ये उसका रूम है। तब एम्बर तुरंत उससे माफी मांग कर वहाँ से जाने लगी, लेकिन याओमी उसे रोक कर कहता है
है कि वो बहुत नर्वस है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वेडिंग सेरेमनी में वो क्या बोले। वो बताता है कि लूसिया पहले एक स्ट्राइकर को डेट कर चुकी है जो हर सीजन में 50 गोल करता था। फिर लूसिया ने उससे ब्रेकअप कर लिया। उसके बाद लूसिया एक सिंगर को डेट करने लगी जो उसके जैसा ही था, लेकिन उससे भी लूसिया का ब्रेकअप हो गया। तब एम्बर उसे समझाने की कोशिश करती है कि कभी कभी इंसान किसी ऐसे इंसान से प्यार कर बैठता है जो उससे बिल्कुल अलग होता है और यही चीज रिलेशनशिप को खास बनाती है। फिर जब एम्बर वहाँ से निकली तो याओमी को एक रेयर बर्ड का पंख मिला जिसका नाम गुआम है। दरअसल याओमी को बर्ड से बहुत प्यार है और उसकी हॉबी बर्ड वॉचिंग है। थोड़ी देर बाद ब्यूटी सेशन शुरू हुआ। एम्बर लूसिया से कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो लूसिया और उसकी फैमिली का शुक्रिया कैसे अदा करे क्योंकि उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन लूसिया कहती है कि उन्होंने कुछ खास नहीं किया। उसके मुताबिक एम्बर एक स्मार्ट और ब्यूटीफुल लड़की है और ये अच्छा हुआ कि उसने उसके भाई एडगर की नैनी बनने के लिए हाँ कर दी। एम्बर कहती है कि उसे अपना काम बहुत पसंद है। तब लूसिया कहती है कि एम्बर के अंदर जो बदलाव आए हैं वो उस लड़के की वजह से है जिससे एम्बर प्यार करती थी। फिर एम्बर ने लूसिया से कहा कि वो उस लड़के के बारे में और बताए, लेकिन एम्बर ने कहा कि ये कहानी किसी दुल्हन को नहीं सुननी चाहिए, खासकर उसे जो अपनी शादी की तैयारी कर रही हो। उसी समय लूसिया की फ्रेंड सियारा वहाँ पहुंची। वो लूसिया से कहती है कि वो दोनों चलकर साथ में ड्रिंक करते हैं। फिर जैसे ही लूसिया उठने लगी एम्बर ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि ब्यूटी सेशन अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन जब सियारा बार बार इंसिस्ट करती है तो एम्बर लूसिया का हाथ छोड़कर उसे जाने देती है। कुछ देर बाद लूसिया रिहर्सल के पहले वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी। तभी अचानक एक लड़की की तबीयत खराब हो गई। तब जूलियो तुरंत उसे बाहर लेकर गया। फिर वो मर्सिडीज नाम की क्लीनर से कहता है कि वो जल्दी से उस जगह को साफ कर दे। उसी समय एम्बर लूसिया की ड्रेस ठीक करने में उसकी मदद करती है। इसके थोड़ी देर बाद वेडिंग रिहर्सल शुरू हुई। फिर कुछ ही समय बाद लूसिया वेडिंग लोकेशन पर आई। तब उसने अपने सिर पर सेंटा अगैडा का टियारा पहना हुआ था जो उसके फादर ने उसे तब गिफ्ट किया था जब उसने अपनी एंगेजमेंट अनाउंस की थी। अभी उस टियारा की कीमत लगभग 240 मिलियन यूरोज है। तब एम्बर बार बार उस टियारा को ध्यान से देख रही थी क्योंकि उस टियारा में वही जेम्स लगे हुए हैं जिनके बारे में रुई ने उसे अपनी मौत से पहले बताया था और इसी टियारा को रुई उसके साथ मिलकर चुराने का सपना देखता था। लेकिन तब उसी समय याओमी को गुआम नाम के रेयर बर्ड का दूसरा पंख मिला। वो उसे देखकर बहुत हैरान और खुश होता है। वो तुरंत लूसिया को वो पंख दिखाकर कहता है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं क्योंकि ये बर्ड 40 सालों पहले इंस्टिंक्ट माना जाता है। फिर जब दोनों पादरी के सामने खड़े हुए तभी अचानक याओमी का ध्यान फिर से भटक गया क्योंकि उसे उस बर्ड की आवाज सुनाई देने लगी। वो इतना एक्साइटेड हो गया कि लूसिया का हाथ छोड़कर उस बर्ड को ढूंढने चला गया। लूसिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपनी जगह पर वापस आ जाए, लेकिन याओमी उस बर्ड को ढूंढने के लिए जिद कर रहा था। उसी समय याओमी की मदर उसे डांटते हुए कहती है कि वो खुद को और शर्मिंदा न करे। ये सुनकर याओमी वापस अपनी जगह पर आ गया और अपनी माँ से माफी मांगी। लेकिन ये सब देखकर लूसिया और ज्यादा गुस्सा हो गई और वहाँ से चली गई। तब हमें पता चला कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सब एम्बर की प्लानिंग थी ताकि वो टियारा चुरा सके। याओमी के रूम में और यहाँ भी उस बर्ड का पंख उसने ही रखा था और उस बर्ड की आवाज एम्बर के फोन से ही आ रही थी। इधर लूसिया गुस्से में पैलेस के अंदर चली गई, लेकिन अपने रूम में जाने से पहले हांस और फ्रांस उससे कहते हैं कि वो उनके साथ आए ताकि वो टियारा को वॉल्ट में रख सके। उसके बाद ही वो अपने रूम में जा सकती है। फिर यहाँ हमें पता चला कि वो वॉल्ट कितना सिक्योर है। लूसिया को वॉल्ट में जाने से पहले 3 सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। उसके बाद उसके फोन पर एक कोड आता है जो सिर्फ 5 मिनट के लिए वैलिड होता है, लेकिन एम्बर उस कोड को आसानी से एक्सेस कर सकती है क्योंकि उसने पहले ही अपना फोन लूसिया के फोन से लिंक कर दिया था। जैसे ही कोड आया एम्बर ने अपने फोन में 5 मिनट का टाइमर लगा दिया क्योंकि उसे पता है कि वॉल्ट में घुसने और अपना काम करने के लिए उसके पास 5 मिनट ही होंगे। दूसरी तरफ लूसिया वॉल्ट का कोड डालती है। उसके बाद अगला स्टेप होता है ब्लड सैंपल देना क्योंकि वॉल्ट लूसिया के डीएनए से ही खुलेगा। फिर उसी समय हांस और फ्रांस को भी अपने कार्ड मशीन में डालने पड़ते हैं। इन सभी स्टेप के बाद वॉल्ट खुलता है। फिर लूसिया ने टियारा को अंदर रख दिया और फिर अपने रूम में चली गई। इधर एम्बर ने प्लान बनाया था कि वो लूसिया के पिता मतलब एमिलियो के आने से पहले ही टियारा चुरा लेगी। एम्बर एमिलियो को बूगीमैन मानती है और उसका मानना है कि अगर बूगीमैन को लूटना है तो उसे तब लूटो जब वो वहाँ मौजूद न हो। एम्बर दिखावा करती है कि वो लूसिया के रूम में जाकर उसे समझाना चाहती है, लेकिन लूसिया की फ्रेंड सियारा उसे रोककर कहती है कि उसे जाकर अपनी नैनी वाली जॉब करनी चाहिए। अब उस समय तक कोड खत्म होने में बस 4 मिनट बचे थे, इसीलिए एम्बर जल्दी से अपने रूम में गई और उन सारे टूल्स को तैयार किया
जिनसे वो वॉल्ट खोलेगी। लेकिन जब वो नीचे आई तो अचानक एडगर ने उसे बुलाया क्योंकि उसका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा। एम्बर ये सुनकर घबरा गई क्योंकि उसके पास टाइम बहुत कम था। तभी एक वेटर वहां आ गया और एडगर से कहा कि वो कंप्यूटर ठीक करने में उसकी मदद करेगा। ये सुनकर एम्बर थोड़ा रिलैक्स हो गई, फिर वॉल्ट की तरफ बढ़ी। लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात याओमी से हो गई। याओमी उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर लूसिया उससे नाराज क्यों है। तब एम्बर ने उसे बहुत सीधा जवाब दिया कि लूसिया इसीलिए नाराज है क्योंकि याओमी अभी तक उसकी जगह अपनी माँ की बात मानता है। इतना कहकर एम्बर वहाँ से चली गई। फिर हमें पता चला कि एम्बर ने एडगर के कंप्यूटर में एक डिवाइस छुपाई थी। उसी डिवाइस से उसने हांस और फ्रांस के कार्ड्स को क्लोन किया था। उसने डिवाइस को एडगर के कंप्यूटर में इसीलिए छुपाया था क्योंकि वो एक ही जगह थी जहाँ कोई सर्च नहीं करता। फिर एम्बर वॉल्ट तक पहुँच गई। तब हमें ये भी पता चला कि ब्यूटी सेशन के दौरान जब उसने लूसिया का हाथ पकड़ा था तब दरअसल वो लूसिया के फिंगरप्रिंट ले रही थी, और जब वो उसकी ड्रेस ठीक कर रही थी तब उसने हल्का सा नीडल चुभाकर उसका ब्लड सैंपल भी ले लिया था। अब एम्बर इन सब चीजों की मदद से वॉल्ट रूम खोल लेती है, लेकिन उसके पास सिर्फ 4 मिनट थे क्योंकि उसके बाद वॉल्ट अपने आप लॉक हो जाएगा। तब एम्बर जल्दी से सेफ तक पहुंची और उसे आसानी से खोल लिया। इसके बाद वो टियारा में लगे असली डायमंड को निकाल कर उसकी जगह नकली डायमंड लगाने लगी। उन नकली डायमंड्स को उसने पहले ही अपनी ड्रेस में सी कर छुपा रखे थे। जब वो आखिरी डायमंड बदलने वाली थी तभी अचानक अलार्म बजने लगा। ये सुनकर एम्बर बहुत घबरा गई और उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे पता चला कि वो अलार्म असल में सुनामी की वार्निंग के लिए बजाया गया था जो आइलैंड की तरफ आ रही है। तब एम्बर थोड़ी शांत हो गई, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो गया। वो सोचती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ठीक उसी समय पर आइलैंड पर सुनामी आने वाली हो। उसे लगने लगा कि कोई उसके साथ खेल खेल रहा है। तभी अचानक यहाँ एक सस्पेंस रिवील हुआ। दरअसल उसके पीछे रुई खड़ा था। रुई को जिंदा देखकर एम्बर पूरी तरह हैरान रह गई। रुई उससे कहता है कि उसका प्लान एम्बर के प्लान से कई ज्यादा आसान था क्योंकि उसने तय किया था कि वो टियारा उसी इंसान से चुराएगा जिसने उसका दिल चुराया था। फिर पता चला कि रुई वेटर बनकर आइलैंड में घुसा था। एम्बर गुस्से में रुई पर इल्जाम लगाने लगी कि उसने उसे धोखा दिया और 3 साल तक मरने का नाटक किया ताकि लास वेगास से जो ज्वेलरी उन्होंने चुराई थी वो सब खुद रख सके। इन 3 सालों में उसे बहुत गिल्ट महसूस हुआ क्योंकि वो उसे घायल हालत में छोड़कर भाग गई थी। लेकिन रुई कहता है कि उसने एम्बर का प्लान पहले ही समझ लिया था। उसे पता था कि एम्बर उसे धोखा देने वाली है, इसीलिए उसने पहले ही धोखा दे दिया। मतलब दोनों को गलतफहमी हो गई थी। रुई कहता है कि उसे अच्छा लग रहा है कि एम्बर सेंटा अगेडा का ट्राया चुरा रही है क्योंकि ये उसके लिए एक ट्रिब्यूट की तरह है। एम्बर ये सुनकर और गुस्सा हो गई। उसे समझ में आया कि रुई ने उसे टियारा की कहानी इसीलिए सुनाई थी ताकि एक दिन एम्बर उसके लिए टियारा चुराए। तब एम्बर साफ कहती है कि वो उसे डायमंड नहीं देने वाली क्योंकि पिछले 1 साल से वो इस हाइस की प्लानिंग कर रही है और अब ये डायमंड उसी के है। तभी रुई गन निकालकर एम्बर को धमकाने लगा। वो उससे डायमंड देने कहता है। रुई कहता है कि वो भी उसकी मदद कर रहा था और रुई ही वो वेटर है जिसने एडगर का कंप्यूटर ठीक करने में उसकी मदद की ताकि एम्बर सही समय पर यहाँ आ सके। तब एम्बर कहती है कि पिछले 3 सालों से उसका दिल टूटा हुआ था और वो हर रात रोते हुए सोती थी और बस एक ही ख्वाहिश करती थी कि काश वो रुई को एक बार गले लगा सके। ये कहते कहते एम्बर उसके पास गई और चुपके से उसे सेडेटिव दे दिया जिससे कुछ ही सेकंड में रुई बेहोश हो गया। लेकिन उसी समय 5 मिनट पूरे हो गए और वर्ल्ड का दरवाजा अपने आप बंद हो गया जिससे वो दोनों अंदर ही लॉक हो गए। लेकिन दूसरी तरफ ठीक उसी समय पर लूसिया का बाप एमिलियो आइलैंड पर पहुंच गया। वो जल्दी ही समझ गया कि सुनामी अलर्ट नकली थी। ये समझते ही उसे यकीन हो गया कि किसी ने वॉल्ट में घुसने की कोशिश की है। इसीलिए वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि जो भी चूहे इस जाल में फंसे हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए। इधर एम्बर को भी यकीन हो गया था कि उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है और एमिलियो अपने लोगों के साथ वॉल्ट की तरफ आ रहा होगा। लेकिन एम्बर को एमिलियो और उसकी आर्मी जैसी टीम से उतना डर नहीं लगता जितना जुडिथ से लगता है। जुडिथ एक सर्बेरियन वुमन है जो सेंट पीटर्सबर्ग के सबसे खतरनाक इलाके में पड़ी बड़ी हुई है और अब वो एमिलियो की हेड ऑफ सिक्योरिटी है। दूसरी तरफ एम्बर रुई को होश में लाने की कोशिश करने लगी। फिर जब रुई होश में आया तो एम्बर उसे बताती है कि एमिलियो को सब पता चल गया और वो उनके पास ही आ रहा होगा। रुई पूछता है कि क्या एम्बर उसे इसीलिए जगा रही है ताकि वो उसकी मदद से भाग सके। एम्बर कहती है कि अब भागने का टाइम नहीं बचा। तब रुई दोनों को फ्रिज में छुपने कहता है, फिर जो होगा हो जाए। तब दोनों साथ में एक आखिरी
ड्रिंक करते हैं। फिर कुछ ही देर बाद एमिलियो अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच गया। वो वॉल्ट खोलकर अंदर देखते हैं कि टियारा वही मौजूद है, लेकिन जूडिथ को शक होता है। वो कहती है कि शायद टियारा बदल दी गई हो। तब वो एक डिवाइस का इस्तेमाल करके टियारा को चेक करती है। चेक करने के बाद उसने कंफर्म किया कि टियारा में लगे डायमंड असली है, मतलब एम्बर ने असली डायमंड वापस लगा दिए। इसके बाद एमिलियो ने ऑर्डर दिया कि जिसने भी टियारा चुराने की कोशिश की उसे तुरंत पकड़ा जाए। जूडिथ उसे भरोसा दिलाती है कि जो लोग वॉल्ट में थे वो करीब 10 मिनट पहले ही वहाँ मौजूद थे और वो इतनी जल्दी ज्यादा दूर नहीं जा सकते। लेकिन तभी जूडिथ को कुछ अजीब लगा। उसने नोटिस किया कि फ्रिज का टेम्परेचर बदल गया है। वो तुरंत एमिलियो को इशारा करती है। ये सुनते ही एमिलियो ने तुरंत गन निकाल कर फ्रिज पर अपनी मैगजीन की सारी बुलेट खाली कर दी। लेकिन गोलियां चलाने के बाद जब उन्होंने फ्रिज खोला तो अंदर कुछ नहीं था, वो पूरी तरह खाली थी। इसके बाद जूडिथ कहती है कि अब उन्हें क्राइम सीन को और कंटेमिनेट नहीं करना चाहिए। तब एमिलियो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि सब लोग उस जगह से बाहर निकल जाए। फिर जैसे ही सब लोग वहाँ से चले गए तभी कमरे में रखी बियर स्टैचू के अंदर से एम्बर और रुई बाहर निकले। एम्बर रुई को याद दिलाती है कि उसने पहले ही कहा था कि अगर वो लोग बियर स्टैचू के अंदर छुप जाए तो सेफ रहेंगे। रुई मानता है कि ये आइडिया सच में एम्बर का था और काफी अच्छा भी था, लेकिन अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो दोनों अभी भी वॉल्ट में लॉक है। तब एम्बर फ्रिज से एक मैग्नेट निकालती है और उसकी मदद से कमरे के डोर को खोलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जैसे ही डोर खुला उसी समय रुई ने अपनी गन एम्बर की तरफ तान दी और उससे कहा कि वो टियारा चुरा ले। ये सुनकर एम्बर हैरान हो गई क्योंकि रुई दूसरी बार उसे लूटने की कोशिश कर रहा था, पहली बार लास वेगास वाली जॉब के बाद और अब फिर से। रुई कहता है कि इस बार वो ज्यादा चालाकी से काम करेगा क्योंकि पिछली बार एम्बर के धोखा देने की वजह से वो बुरी तरह घायल हो गया था और उसी मौके का फायदा उठाकर पियर्सो ने सारी ज्वेलरी अपने पास रख ली। इसके बाद रुई फिर से एम्बर को धमकाता है कि वो सेफ खोले, लेकिन इस बार एम्बर पीछे हटने का फैसला कर चुकी थी। ये देखकर रुई उसे कावड़ कहता है क्योंकि वो लोग टियारा चुराने से बस एक कदम दूर है और एम्बर अब पीछे हट रही है। लेकिन एम्बर उसे जवाब देती है कि वो यहाँ से बिना टियारा चुराए नहीं जाएगी। वो कहती है कि जो चीज रुई को बुजदिली लग रही है वही आखिर में उसकी समझदारी साबित होगी। उसी समय जूडिथ अपनी पूरी सिक्योरिटी टीम को इकट्ठा करती है और आइलैंड की सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ाने के ऑर्डर देती है। उसे पूरा यकीन है कि थीफ दोबारा टियारा चुराने की कोशिश जरूर करेंगे, इसीलिए उसने पूरे आइलैंड में हर जगह कैमरास लगवाए ताकि वहाँ मौजूद मेहमानों की हर मूवमेंट को मॉनिटर और एनालाइज किया जा सके। इसके साथ ही अब कोई भी आइलैंड में ना तो आ सकेगा और ना ही बाहर जा सकेगा। वो पूरे आइलैंड का इंटरनेट और सारी कम्युनिकेशन भी बंद करवा देती है। अब कुछ समय बाद रुई एक चाल चलता है। वो एमिलियो के रूम के बाहर लगे सर्विलियंस कैमरा को डिसेबल करके चुपचाप उसके रूम के अंदर घुस गया। वहाँ जाकर वो पूरे आइलैंड के सर्विलियंस कैमरास को हैक करने में कामयाब हो गया। लेकिन तभी अचानक एमिलियो अपने बेटे एडगर के साथ वहाँ आया। एडगर अपने बाप एमिलियो से उसके साथ टेनिस खेलने बोल रहा था, लेकिन एमिलियो गुस्से में उसे डांटने लगा। वो कहता है कि वो उसकी एजुकेशन पर बहुत सारे पैसे खर्च कर रहा है, लेकिन एडगर अपने रूम से बाहर नहीं निकलता और पूरा दिन वीडियो गेम खेलता रहता है। एमिलियो उसे बताता है कि जब वो एडगर की उम्र का था यानी 16 साल का था तब वो सेकेंड हैंड कार्स का बिजनेस करता था, लेकिन एडगर ने कहा कि उसे पता है कि वो चोरी की कार्स का बिजनेस करता था और वैसे भी उसकी उम्र सिर्फ 14 साल है। तब एमिलियो कहता है कि उसके पास अभी भी खुद को सुधारने का मौका है और फिर वहाँ से चला गया। एमिलियो के जाने के बाद एडगर बहुत अपसेट हुआ। उसने गुस्से में अपने फादर और अपनी बहन लूसिया की फोटो नीचे पटक के तोड़ दी क्योंकि उसे लगता है कि उसका बाप उसकी बहन लूसिया के साथ ज्यादा अच्छा बिहेव करता है। उसी समय रुई अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आया। वो एडगर से कहता है कि उसका फादर सच में हद पार कर रहा है और इसीलिए अब उसके बाप को उसकी जगह दिखानी पड़ेगी। फिर रुई ने एडगर को हैरान कर दिया क्योंकि उसने बताया कि उसने पूरे आइलैंड के सर्विलियंस कैमरास हैक कर लिए। ये सुनकर एडगर बहुत इंप्रेस हुआ। वो कहता है कि ये सच में बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि उसने कैमरास हैक कर लिए और किसी को पता भी नहीं चला। दूसरी तरफ एम्बर जूलियो के रूम में गई। फिर उसने जूलियो की अलमारी खोली। ये देखकर जूलियो शॉक रह गया क्योंकि उसे पता चला कि एम्बर को पता है कि वो एमिलियो की वॉल्ट से रेयर वाइन की बोतल चोरी कर रहा है और उसे जूलियो के काफी सारे सीक्रेट भी पता है। ये सुनकर जूलियो घबरा गया और पूछा कि क्या एम्बर पुलिस वाली है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो एमिलियो को ये सब ना बताए, लेकिन एम्बर उसे भरोसा दिलाती है कि वो कॉप नहीं है। दरअसल वो चाहती है कि जूलियो वही करता रहे जो वो कर रहा है, लेकिन इस बार थोड़े बड़े लेवल
टेबल पर। फिर एम्बर ने उसे बताया कि उसे उसकी मदद चाहिए ताकि वेडिंग पार्टी के दौरान असली टियारा को नकली टियारा से बदला जा सके, मतलब उन्हें टियारा चुराना है। एम्बर ने उसे वादा किया कि इस चोरी के बाद उसका फ्यूचर एमिलियो पर डिपेंड नहीं रहेगा, क्योंकि टियारा की कीमत में से उसे उसका हिस्सा दिया जाएगा। ये सुनकर जूलियो मुस्कुराने लगा। साफ दिख रहा था कि उसे ये आइडिया पसंद आ गया है। फिर कुछ देर बाद जूडिथ एमिलियो से मिलने गई और उसे बताया कि उसने फैसला किया है कि वॉल्ट को 20 टन वजन वाले स्टील डोर से सील कर दिया जाएगा। एमिलियो पूछता है कि अगर थीव्स ने उसे खोलने की कोशिश की तब क्या होगा। तब जूडिथ कहती है कि अगर वो थर्मल ड्रिल का इस्तेमाल भी करेंगे तब भी उस डोर को तोड़ने में उन्हें कई घंटे लग जाएंगे। एम्बर और रुई भी वही आसपास थे। ये सुनकर दोनों को यकीन हो गया कि अब वॉल्ट से टियारा चुराना नामुमकिन हो गया। इसके बाद जूडिथ एमिलियो को बताती है कि उसे वॉल्ट के डोर पर एक अजीब सा फिंगरप्रिंट मिला और उसे इस बारे में और इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। वो एमिलियो से आइलैंड पर काम करने वाले सभी स्टाफ की फाइल मंगवाने कहती है, जिसमें एमिलियो की फाइल भी शामिल है। फिर कुछ देर बाद जूलियो रुई से मिलने गया और उसे बताया कि हेड ऑफ सिक्योरिटी सभी स्टाफ की फाइल देखना चाहती है, क्योंकि उसे शक है कि स्टाफ में से ही कोई थीफ है जिसने टियारा चुराने की कोशिश की थी। जूलियो ने उसे बताया कि वो उसे आइलैंड से सेफली स्मगल करके बाहर भेज देगा, क्योंकि उसे पता था कि रुई की फाइल नकली है, वो किसी और के नाम से आइलैंड पर आया है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जूलियो किनारे पर खड़ा था और लुई एक लाइफ बोट में बैठकर आइलैंड से दूर जा रहा था ताकि वो बच सके। उसी समय एम्बर वहां पहुंची। वो जूलियो को थैंक्स कहती है, क्योंकि उस लायर मतलब रुई के आइलैंड पर रहते हुए वो ठीक से सोच नहीं पा रही थी। फिर वो जूलियो को बताती है कि आज रात वो अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन ड्रिंक पार्टी होस्ट करने वाला है, जबकि वो खुद इम्पॉसिबल हाइस्ट की प्लानिंग करने वाली है। अब रात होती ही पार्टी शुरू हो गई। एम्बर बार के पास खड़ी थी, लेकिन अचानक वो शॉक रह गई, क्योंकि ड्रिंक सर्व करने वाला वेटर और कोई नहीं बल्कि रुई था। अब कुछ देर बाद लूसिया और याओमी अपना डांस शुरू करते हैं। रुई उसे उदास होकर देख रहा था, क्योंकि उसे पता है कि टियारा चोरी होने के बाद उनकी शादी की सेरेमनी खराब हो जाएगी। तब एम्बर ने उसे बताया कि लूसिया और याओमी को टियारा या पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास वो चीज है जो एम्बर और रुई खो चुके हैं, और वो है ट्रू लव। फिर रुई ने एम्बर को एक मैप देकर कहा कि वो आधी रात को ठीक उस जगह पर मिले जिसे उसने मैप में मार्क किया है। फिर आधी रात को एम्बर और जूलियो उस जगह पहुंचे जहां रुई ने उन्हें बुलाया था, लेकिन अंदर जाने के बाद एम्बर शॉक रह गई, क्योंकि उसने देखा कि रुई ने एडगर को भी हाइस में शामिल होने के लिए मना लिया है। तभी अचानक ली वहां आई और रुई को जोर से मार के बेहोश कर दिया। तब हमें पता चला कि ली टियारा चोरी करने के प्लान में एम्बर की टीम मेंबर बन गई। फिर एम्बर एडगर के पास गई और उससे पूछा कि क्या रुई ने इस काम के लिए उसे मजबूर किया है, लेकिन एडगर कहता है कि रुई बहुत अच्छा है और वो टियारा सिर्फ अपने बाप को सबक सिखाने के लिए चुरा रहा है, क्योंकि उसका बाप उसके साथ ठीक से बिहेव नहीं करता। तभी रुई को भी होश आ गया। वो एम्बर से कहता है कि वो चोरी अकेले प्लान नहीं कर सकता, और वैसे भी एम्बर ने अपनी एक टीम बना ली। लेकिन एम्बर उस पर भड़कते हुए कहती है कि रॉबरी जैसे काम में एक बच्चे का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। लेकिन रुई कहता है कि अब एडगर इतना बड़ा हो चुका है कि वो खुद के फैसले ले सके, और वैसे भी रुई को पूरा हक है कि वो अपनी टीम बनाए, ठीक वैसे ही जैसे एम्बर ने अपनी टीम बनाई है। फिर रुई उसे एक और बात बताकर शॉक करता है कि उसने पूरे आइलैंड के सर्विलियंस कैमरास हैक कर लिए, और अब सबसे अच्छा यही होगा कि वो सब मिलकर एक ही टीम की तरह काम करे। उसी समय उन्हें अचानक मर्सिडीज की आवाज आई। वो खिड़की से उन्हें देख रही थी। उसने उनकी सारी बातें सुन ली और उसे पता है कि वो लोग एक हाइस प्लान कर रहे हैं। फिर अंदर आकर मर्सिडीज ने कहा कि उसने फैसला किया कि वो भी इस काम में शामिल होगी और अपना शेयर लेगी। फिर उसने उन्हें एक बात बताकर शॉक कर दिया। दरअसल वो शुरू से ही उनके प्लान को समझ गई थी। फिर मर्सिडीज उन्हें धमकी देती है कि अगर उन्होंने उसे अपनी टीम में शामिल नहीं किया तो वो सबका राज खोल देगी। तब मजबूरी में एम्बर उसकी बात मान गई और उसे टीम में शामिल कर लिया। फिर वो सबको बताती है कि वो लोग कल पार्टी के दौरान हाइस को अंजाम देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूडिथ एमिलियो को बताती है कि जो फिंगरप्रिंट उसे वॉल्ट पर मिले थे वो ना तो एमिलियो का है और ना ही उसकी बेटी का, और उसे यकीन है कि वो कल तक उस चोर के बारे में सब कुछ पता कर लेगी। अगली सुबह एम्बर और रुई किनारे पर देखते हैं कि जूडिथ के आदमी बड़ी मात्रा में हथियार ला रहे हैं, इतने जैसे किसी वॉर की तैयारी चल रही हो। ये देखकर रुई कहता है कि मान लो वो लोग टियारा चुरा भी लेते हैं, तब भी उसे आइलैंड से बाहर ले जाना नामुमकिन होगा। लेकिन एम्बर ने बताया कि वो लोग सिक्योरिटी गेट कॉम्प्रोमाइज करेंगे और उसे सिर्फ उसी समय काम करने के लिए सेट करेंगे जब उन्हें जरूरत होगी। ये सुनकर रुई कहता है कि अगर उन्होंने सिक्योरिटी गेट के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो तुरंत अलार्म बज जाएगा और जूडिथ उन्हें पकड़ लेगी। उसके मुताबिक एम्बर का प्लान प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और उसे लगता है कि बॉस बनने की कोशिश करने की बजाय उसे प्लान पूरी
पूरी टीम के साथ शेयर करना चाहिए, लेकिन एम्बर कहती है कि उसे किसी पर भरोसा नहीं, खासकर रुई पर तो बिल्कुल भी नहीं। फिर कुछ समय बाद एमिलियो पूरे आइलैंड के गेस्ट और स्टाफ को इकट्ठा करता है, क्योंकि उन्होंने आइलैंड पर चोरी होने की जो अफवाह सुनी है वो बिल्कुल सच है। लेकिन उसने लोगों को यकीन दिलाया कि डिनर से पहले ही चोर पकड़ लिया जाएगा। इसके बाद जूडिथ सबको बोलती है कि अब हर किसी को उसके पास आना होगा ताकि वो सबके फिंगरप्रिंट ले सके। ये सुनते ही एम्बर घबरा गई, क्योंकि उसे याद नहीं कि उसने वॉल्ट को बिना ग्लव के छुआ था या नहीं। वही दूसरी तरफ रुई को भी एक बड़ा झटका लगा। दरअसल रुई जिस वेटर की आइडेंटिटी लेकर आइलैंड पर आया था वो असली वेटर जाविटो भी आइलैंड पर पहुंच चुका है। फिर एम्बर रुई के पास गई और बताया कि वो बहुत परेशान है, क्योंकि उसे याद नहीं कि उसने वॉल्ट को बिना ग्लव के छुआ था या नहीं। लेकिन रुई उसे बेफिक्र रहने कहता है कि वॉल्ट पर जो फिंगरप्रिंट मिला है वो उसका नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी बड़ी गलती वो कभी नहीं करेगी। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रुई जाविटो से मिला और उसे मारकर बेहोश कर दिया। फिर उसे ले जाकर स्टोरेज रूम में बंद कर दिया। दूसरी तरफ जूलियो और ली चुपचाप स्टोरेज रूम में पहुंच गए। वही पूरी टीम इकट्ठा हुई थी। तब जूलियो एम्बर से कहता है कि उन्हें ये जॉब कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि उसे डर है कि जूडिथ को जो फिंगरप्रिंट मिला है शायद वो एम्बर या रुई का हो सकता है। लेकिन एम्बर ने कहा कि सब कुछ कंट्रोल में है। फिर एम्बर सोचती है कि इस समय उसे अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए एक स्पीच देनी चाहिए, लेकिन एम्बर स्पीच देने में अच्छी नहीं थी। तब उसे याद आया कि रुई को मोटिवेशनल स्पीच देना बहुत पसंद है, और फिर रुई सबके सामने बोलना शुरू करता है। वो उन्हें याद दिलाता है कि उन सब ने इस मिशन में शामिल होने का फैसला क्यों किया था। फिर अपनी बात खत्म करके वो एम्बर से कहता है कि अब सबको वो प्लान बताए जिसके जरिए वो सिक्योरिटी गार्ड को क्लोन करेंगे। इसके बाद पूरी टीम मिलकर एम्बर के प्लान को अंजाम देती है। वो लोग एडगर का कंप्यूटर, दो सिक्योरिटी यूनिफॉर्म और जरूरी टूल्स लेकर वापस स्टोरेज रूम में आ गए, जिसकी मदद से वो सिक्योरिटी गार्ड क्लोन करने वाले हैं। लेकिन तभी अचानक उन्हें एक कैरेट के अंदर से किसी चीज के टकराने की आवाज सुनाई देती है। तब रुई उस कैरेट को खोलता है और सबको बताता है कि जाविटो अब उनकी टीम का नया मेंबर है। ये देखकर एम्बर तुरंत समझ गई कि ये वही वेटर है जिसकी आइडेंटिटी लेकर रुई आइलैंड पर आया था। वो रुई को डांटती है कि अब उसकी गलती की कीमत उन्हें अपने शेयर से चुकानी पड़ेगी। जाविटो कहता है कि वो भी उनकी टीम का हिस्सा बनने तैयार है। फिर रुई एम्बर को समझाता है कि जाविटो उनके लिए बहुत काम का साबित होगा, क्योंकि वो एक लौता इंसान है जो आइलैंड के पूरी तरह लॉक होने के बाद भी अंदर आने में कामयाब हुआ। लेकिन एम्बर कहती है कि जाविटो का अंदर आना सिर्फ किस्मत की बात थी। वो जाविटो के पास जाकर पूछती है कि आइलैंड पर उसे किसने देखा। तब जाविटो ने झूठ बोल दिया कि उसे किसी ने नहीं देखा। तब एम्बर उसे टीम में शामिल कर लेती है और कहती है कि अगर उसे कुछ समझना हो तो वो रुई से पूछे। तब जाविटो पूछता है कि स्टोरी में उसका शेयर कितना होगा। एम्बर कहती है कि उसका शेयर रुई के हिस्से में से निकलेगा। कुछ समय बाद रुई जूडिथ के ऑफिस में पहुंचा ताकि अपने फिंगरप्रिंट दे सके। तब जूडिथ हैरान थी, क्योंकि रुई बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। रुई कहता है कि डरना तो आलसी लोगों का बहाना होता है। ये सुनकर एमिलियो चौंक गया, क्योंकि ये लाइन उसकी लिखी हुई किताब द सक्सेसफुल मैन में है। तब रुई उन्हें बताता है कि वो अनाथ है और उसके भाई ने एमिलियो की किताब चुरा ली थी ताकि वो दोनों उसे पढ़ सके। एमिलियो उसकी साफगोई देखकर और भी ज्यादा हैरान हो गया। फिर जब रुई ने अपनी उंगली डिवाइस पर रखी कि उसका फिंगरप्रिंट वॉल्ट पर मिले निशान से मैच नहीं करता। जब रुई वहाँ से जा रहा था तब एमिलियो उसके पास आया और कहा कि वो उससे बहुत इम्प्रेस हुआ। वो कहता है कि रुई सिर्फ एक वेटर बनने से कहीं ज्यादा काबिल है। फिर वो रुई से कहता है कि वो अपने भाई को एमिलियो की तरफ से हाय कहे और अपने भाई को ये भी बताए कि उस पर एमिलियो के $20 उधार है। तब रुई हंस पड़ा, लेकिन फिर वो शौक रह गया कि एमिलियो मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि एमिलियो किसी को भी अपनी किताब या कोई भी चीज चुराने नहीं देता। इसके बाद रुई वहाँ से निकलने लगा, लेकिन जाते जाते वो हाथ मिलाते समय चुपचाप एमिलियो की वॉच चुरा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एम्बर और रुई सिक्योरिटी गार्ड का भेष बदलकर एक सिक्योरिटी गेट तक पहुंच गए और पार्टी शुरू होने से पहले उसे हैक कर लिया। ठीक उसी समय दूसरी तरफ जूलियो जूडिथ के ऑफिस में पहुंचा, क्योंकि उसे भी फिंगरप्रिंट देने थे। जूडिथ को उस पर शक होता है। वो कहती है कि शायद वो एमिलियो से बदला लेने के लिए चोरी की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि एमिलियो ने उसे म्यूजियम का डायरेक्टर बनाने से मना कर दिया था। लेकिन जूलियो कहता है कि वो कभी भी लूसिया की शादी खराब नहीं करेगा। अगर उसे एमिलियो से कुछ चुराना भी होगा तो वो लूसिया को चुराएगा और खुद उसे उसके दूल्हे के पास शादी में छोड़ कर आएगा। फिर जूडिथ ने उसे अपनी उंगली डिवाइस पर रखने को कहा, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट भी मैच नहीं होते। फिर जूलियो के जाते समय जूडिथ उसे एम्बर को अंदर भेजने कहती है ताकि उसके भी फिंगरप्रिंट लिए जा सके। कुछ देर बाद एम्बर जब अंदर जाने वाली थी तब अंदर जाने से पहले रुई उसे सलाह देता है कि वो फेक फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल न करे, क्योंकि जूडिथ के पास जो फिंगरप्रिंट मशीन है वो कुछ अलग है। उसके मुताबिक ये सब बस एक चाल है ताकि जूडिथ असली चोर को पकड़ सके। लेकिन एम्बर कहती है वो उस पर
भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि एक बार वो उसकी आंखों के सामने मर चुका है। फिर एम्बर जूडिथ के ऑफिस में गई। जूडिथ उसे देखकर कहती है कि वो काफी हैरान है क्योंकि एम्बर आखिरी इंसान है जिसके फिंगरप्रिंट लिए जाने वाले हैं। वो कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि एम्बर ने सबको बेवकूफ बना दिया और परिवार के करीब आकर हाइस की प्लानिंग की। ये सुनकर एम्बर खुद को शांत रखने की कोशिश करती है। वो अपने हाथ जेब में डालती है ताकि फेक प्रिंट निकाल सके, लेकिन वो ये जानकर चौंक गई कि नकली प्रिंट उसके जेब में नहीं है। मतलब रुई ने वो फेक प्रिंट चुरा लिए ताकि रुई उसे फंसा सके, उसे छुटकारा पा सके और पूरा काम अकेले कर सके। तभी जूडिथ ने उसे अपने हाथ डिवाइस पर रखने कहा। एम्बर बहुत घबराई हुई थी, लेकिन जब उसका फिंगरप्रिंट चेक हुआ तो पता चला कि वो वॉल्ट पर मिले फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करता। ये देखकर एम्बर बहुत खुश हुई। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि रुई ने उसके जेब से जो फेक प्रिंट चुराए थे वो उसे बचाने के लिए चुराए थे, ना कि फंसाने के लिए, क्योंकि अगर वो फेक प्रिंट का इस्तेमाल करती तो जूडिथ उसे आसानी से पकड़ लेती। लेकिन तभी एमिलियो को गुस्सा आ गया। वो जूडिथ को दोष देता है कि उसने उसकी बेटी की शादी की पार्टी में आए मेहमानों को परेशान किया और आखिर में फिंगरप्रिंट के जरिए चोर को पहचान भी नहीं पाई। लेकिन जूडिथ उसे यकीन दिलाती है कि उसके पास अभी भी एक सुराग है जो उन्हें चोर तक पहुंचा सकता है। दरअसल सुबह उसने आइलैंड पर एक ऐसे लड़के को देखा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। वो ना तो गेस्ट की लिस्ट में था और ना ही स्टाफ की लिस्ट में, और वो अपने फिंगरप्रिंट देने भी नहीं आया। जूडिथ को पूरा शक है कि वही लड़का उन्हें चोर तक पहुंचा सकता है। दरअसल जूडिथ जाविटो की बात कर रही थी। उसी समय दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाविटो और ली चुपके से स्टोरेज रूम में आए ताकि वहां वो सामान रख सके जिनसे उन्होंने सिक्योरिटी कार्ड क्लोन किए थे। तभी अचानक एक बिजली का केबल एल्यूमिनियम वायर पर गिर गया जिससे चिंगारी निकलने लगी। तब जाविटो ने उसे पैर से बुझा दिया। तब ली ने घबराकर पूछा कि क्या हुआ, लेकिन जाविटो झूठ कहता है कि कुछ नहीं हुआ और दोनों वहां से निकल गए। अब कुछ देर बाद रुई ने एम्बर से मिलकर कहा कि अब उसे फिर से उस पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि उसने फिंगरप्रिंट वाली बात सही बताई थी। अब एम्बर को अपनी टीम पर भरोसा होने लगा था, लेकिन उसी समय अचानक एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। ये आवाज और आग देखकर एम्बर घबरा गई। उसे अपनी टीम की चिंता होने लगी। तब वो और रुई तुरंत स्टोरेज रूम की तरफ भागे, लेकिन वहां पहुंचते ही एक गार्ड ने उन्हें पकड़ लिया। फिर उन्हें एमिलियो और जूडिथ के पास ले जाया गया। तब एम्बर एमिलियो से कहती है कि उसे एडगर नहीं मिल रहा था और जब उसने एक्सप्लोजन की आवाज सुनी तो वो उसे ढूंढने के लिए स्टोरेज रूम की तरफ आई। रुई भी कहता है कि वो उनकी मदद करने आया था, लेकिन जूडिथ को शक हो गया कि ये दोनों साथ है। इस पर रुई कहता है कि रास्ते में जंगल के पास उनकी मुलाकात हुई थी जब वो दोनों स्टोरेज रूम की तरफ जा रहे थे। तब एम्बर एमिलियो से कहती है कि वो लोग एडगर को ढूंढे क्योंकि हो सकता है वो स्टोरेज रूम में हो। ये सुनकर एमिलियो अपने आदमियों को अंदर जाकर सर्च करने के ऑर्डर देता है। अब रुई भी एक फायर सिलेंडर लेकर उनकी मदद के लिए अंदर चला गया। जब अंदर चेक किया गया तो पता चला कि स्टोरेज रूम पूरी तरह खाली है। इसके बाद एमिलियो रुई का थैंक्स कहता है क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि वो कोई नॉर्मल वेटर नहीं है। रुई कहता है कि ये वेटर की जॉब उसके लिए टेम्परेरी है क्योंकि उसका सपना एमिलियो की तरह अमीर बनना है। अब रुई को वापस काम पर जाना था, इसीलिए रुई वहां से चला गया। फिर एमिलियो गुस्से में एम्बर से कहता है कि वो बाहर जाकर एडगर को ढूंढे। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि एम्बर पुराने स्टोरेज हैंगर में एक प्लेन के रेडियो को ठीक करने की कोशिश कर रही है। तभी रुई वहां आया और उससे पूछा कि वो रेडियो क्यों ठीक कर रही है। एम्बर कहती है कि आगे चलकर ये उनके लिए बहुत काम आएगा, लेकिन रुई कहता है कि अभी उसे अपनी टीम को पूरा प्लान समझाना चाहिए। उसकी बात सुनकर एम्बर मान गई। फिर वो पूरी टीम को बताती है कि चोरी शादी की पार्टी में ही होगी। फिर उसने यहाँ उस जगह का मॉडल बनाने को कहा जहाँ पार्टी होने वाली है ताकि वो पहले से प्रैक्टिस कर सके। साथ ही उन्हें वो सॉन्ग भी याद करने को कहा जिस पर लूसिया अपने दूल्हे के साथ डांस करेगी ताकि वो सही समय पर अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सके। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि रुई और एम्बर लूसिया और याओमी को डांस की प्रैक्टिस करा रहे थे। उसी समय ली भी अपने रोल की प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन वो काफी घबराई हुई थी। दरअसल उसे वो समय याद आ जाता है जब उसने ओलंपिक में जिम्नास्टिक कंपटीशन में हिस्सा लिया था और गिरकर घायल हो गई थी। उस एक्सीडेंट की याद आते ही वो नर्वस हो गई और टीम से कहा कि वो अपना रोल नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ जूडिथ को पता चला कि आखिरी बार जब जाविटो पैलेस में दिखाई दिया था तब वो रुई के साथ था, इसीलिए जूडिथ सीधे रुई के पास गई और उसे जाविटो के साथ उसकी फोटो दिखाकर पूछा कि जाविटो कहाँ है। लेकिन रुई कहता है कि वो उस आदमी को नहीं जानता क्योंकि वहाँ बहुत सारे वेटर काम कर रहे हैं। तब जूडिथ कहती है कि अगर उसे जाविटो दिखाई दिए तो रुई जाविटो को बता दे कि वो उसे ढूंढ रही है।
इसके बाद हम देखते हैं कि एम्बर एक बोट में बैठकर किनारे से दूर जा रही है और रुई भी उसके साथ है। फिर दोनों एक ऐसी जगह पहुंचे जहां वर्ल्ड वॉर 2 के समय डूबे हुए सबमरीन, बोट और प्लेन पड़े हुए हैं। दोनों वहां स्टोरेज हैंगर में रखे प्लेन का रेडियो ठीक करने के लिए मिसिंग पार्ट ढूंढने आए हैं। रुई कहता है कि पानी में वो गोता लगाएगा क्योंकि वो ज्यादा देर तक सांस रोक सकता है। फिर करीब 5 मिनट बीत गए और एम्बर को फिक्र होने लगी। तभी अचानक रुई पानी से बाहर आ गया। तब एम्बर तुरंत उसके पास गई क्योंकि उसे लगा कि शायद उसे वो पार्ट नहीं मिला, लेकिन रुई ने उसे हैरान कर दिया क्योंकि उसके हाथ में वो पार्ट था। इसके बाद एम्बर और रुई वापस स्टोरेज में आए और रेडियो को ठीक कर दिया। फिर वो उसी रेडियो का इस्तेमाल करके जूडिथ के ऑफिस की बातें सुनने लगे। अब वो जूडिथ की बातें कैसे सुन रहे हैं ये हमें अभी पता चलेगा। वो सुनते हैं कि सायरिया जूडिथ को बता रही है कि उसे शक है कि एम्बर ही टियारा को चुराने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसने बीच पर उसके पैरों के निशान देखे थे और उसके साथ कोई पार्टनर भी था। लेकिन जूडिथ उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती और उससे कहती है कि वो वापस पार्टी में जाकर मजे करे क्योंकि ये उसका काम नहीं है। तब हमें पता चला कि एम्बर ने पहले ही सियारा को बीच पर उन दोनों को देखते हुए देख लिया था, इसीलिए उसने अपना एक जूता जानबूझकर वहां छोड़ दिया था। उस जूते में एक माइक्रोफोन लगा था ताकि सियारा को लगे कि उसे एम्बर के खिलाफ सबूत मिल गया है और सियारा वो जूता जूडिथ के पास लेकर जाए। और ऐसा ही हुआ। अब उस जूते के जरिए वो लोग जूडिथ की सारी बातें सुन सकते थे। बाद में जाविटो स्टोरेज छोड़कर जूलियो के पास गया। वो उसे मनाने की कोशिश करने गया था कि वो वापस टीम में शामिल हो जाए क्योंकि जूलियो ने कहा था कि अब वो ये काम नहीं करना चाहता। दरअसल एमिलियो ने उससे वादा किया है कि वो उसे अपने नए म्यूजियम का डायरेक्टर बनाएगा। उसी समय जूडिथ भी जाविटो को ढूंढ रही थी क्योंकि उसे इक्विपमेंट स्टोरेज में हुए एक्सप्लोजन की जगह पर जाविटो के कपड़े का टुकड़ा मिला था। फिर जैसे ही जाविटो पैलेस से निकलने वाला था, जूडिथ वहां पुलिस डॉग के साथ पहुंच गई। फिर जाविटो और जूलियो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी समय एम्बर और रुई स्टोरेज में थे। अब ऐसा लग रहा था कि एम्बर ने फिर से रुई पर भरोसा करना शुरू कर दिया, लेकिन जब रुई ड्रिंक लाने बाहर गया तब एम्बर को एक शॉकिंग चीज मिलती है। उसे वो डिवाइस मिल गया जिसका इस्तेमाल करके रुई ने वॉल्ट में लगे नकली फिंगरप्रिंट बनाए थे। अब रुई ने इतने टाइम से एम्बर को सच नहीं बताया था, जिससे वो इतने टाइम तक परेशान होती रही। इसी वजह से एम्बर को उस पर फिर से शक होने लगा। उसे लग रहा था कि रुई कुछ और भी प्लान कर रहा है। तभी अचानक उन्हें जूडिथ के ऑफिस से जाविटो और जूलियो की आवाजें सुनाई दी। दूसरी तरफ जूडिथ जाविटो और जूलियो से पूछताछ कर रही थी। जाविटो उन्हें बताता है कि जूलियो ने उसे आइलैंड पर आने में मदद की थी क्योंकि वो दोनों दोस्त है। तभी एमिलियो जूलियो के पास आया और उससे कहा कि उन्होंने उसके दोस्त के पास से एक फोन पकड़ा है जिससे सभी सर्विलियंस कैमरास हैक किए गए थे। एमिलियो उससे बाकी चोरों के बारे में पूछता है। ये सुनकर जूलियो घबरा गया। उसने कहा कि उसे रॉबरी के बारे में कुछ भी नहीं पता। तब एमिलियो उससे वादा करता है कि अगर वो सच बताएगा तो वो उसे नए म्यूजियम का डायरेक्टर बना देगा, लेकिन अगर वो झूठ बोलेगा तो वो उसके दोस्त को गोली मार देगा। दूसरी तरफ रुई और एम्बर की टीम पूरी तरह टेंशन में थी। उन्हें डर था कि जूलियो सब कुछ कबूल न कर ले, फिर एमिलियो उन सबको खत्म कर देगा। तब रुई को एक आइडिया आता है कि उन्हें जाविटो और जूलियो तक पहुंचना होगा, फिर उन्हें मारना पड़ेगा। फिर वो समझाता है कि यही क्लासिक हाइस मूवी में होता है जिसमें अपने पार्टनर को ऐसी पिल दी जाती है जिससे वो कुछ समय के लिए बेहोश हो जाए। फिर जब टीम उसके पास पहुंचती है तो उन्हें एड्रेनालाइन का शॉट देकर वापस होश में ले आती है। ली ये सुनकर थोड़ा रिलैक्स होकर कहती है कि क्लासिक प्लान अक्सर काम करते हैं, लेकिन एम्बर ने बताया कि ये प्लान पहले कभी किसी के लिए काम नहीं किया और अगर वो इस प्लान का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो लोग इस मिशन को लेकर बहुत ज्यादा डेस्परेट है। रुई कहता है कि वो सच में बहुत डेस्परेट है। इसी बीच एमिलियो सभी गेस्ट को इकट्ठा करके बताता है कि उसकी मजबूत सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने चोरों को पकड़ लिया। तब सियारा ये सुनकर बहुत खुश हो गई क्योंकि उसे लगा कि चोरों को पकड़ने में उसका भी हाथ है, मतलब एम्बर भी पकड़ी गई। लेकिन तभी वो एम्बर को अंदर आते हुए देखकर हैरान रह गई क्योंकि एम्बर को गिरफ्तार नहीं किया गया। एमिलियो सभी गेस्ट को पूल के पास जाने कहता है क्योंकि वहाँ लूसिया और याओमी के बीच फाइनल टेनिस मैच होने वाला है। उसी समय मर्सिडीज को पता चला कि उन्होंने जो कैमरास हैक किए थे जूडिथ ने उन्हें डिसेबल कर दिए। तभी लूसिया एम्बर से कहती है कि वो मैच के दौरान उसके साथ ही रहे। एम्बर इससे बचने की कोशिश करती है क्योंकि उसे जूलियो और जाविटो के लिए पिल तैयार करनी है, लेकिन सियारा बीच में बोल पड़ी और एम्बर से पूछा कि क्या उसके पास ब्राइट के साथ रहने से ज्यादा जरूरी काम है। इस वजह से एम्बर को लूसिया की बात माननी पड़ी। फिर रुई मर्सिडीज और ली को बताता है कि एम्बर लूसिया के साथ बिजी रहेगी। फिर जब सारे गार्ड्स ब्राइट्स के साथ बिजी होते हैं तब ली और मर्सिडीज चुपके से वो इंग्रेडिएंट्स और टूल चुरा लेते हैं जिनकी मदद से वो स्लीपिंग पिल बनाएंगे। थोड़ी देर बाद पूरी टीम स्टोरेज रूम में इकट्ठा हो गई। तभी उन्हें जाविटो की आवाज सुनाई दी जो जूडिथ के सामने कबूल कर रहा था कि उनके साथ और भी पार्टनर्स है। ये सुनकर टीम घबरा गई। फिर एम्बर और रुई ने कहा कि जल्दी से पिल तैयार करो इससे पहले कि जाविटो बेहोश हो जाए और सबके नाम बता दे। कुछ देर बाद ली एम्बर और रुई को बताती है कि
वो जाविटो और जूलियो की बातचीत सुने तब उन्हें पता चला कि जूलियो जाविटो को समझाने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें अपने साथियों के बारे में सच बता देना चाहिए, क्योंकि एमिलियो उन्हें छोड़ने वाला नहीं। वो ये भी कहता है कि उनके साथी प्रोफेशनल थीव्स है और वो उन्हें बचाने कभी नहीं आएंगे। तभी एडगर एम्बर को एक आइडिया देता है। वो कहता है कि अगर वो रेडियो फ्रीक्वेंसी उल्टी कर दे तो वो लोग जूलियो और जाविटो से सीधी बात कर सकते हैं और उन्हें सच बोलने से रोक सकते हैं। लेकिन तभी जूडिथ कमरे में आ गई और उसने माइक्रोफोन देख लिया। वो जूलियो और जाविटो से कहती है कि उनके साथी उन्हें बचाने नहीं आने वाले। जूडिथ कहती है कि वो अपने साथियों को यहाँ बुला ले। फिर जूडिथ ने उस जूते में से माइक्रोफोन निकाल दिया। तब रूई अपने टीम से कहता है कि अब सब तैयार हो जाओ, क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। उन्हें जल्द से जल्द स्लीपिंग पिल जूलियो और जाविटो तक पहुंचानी होगी। अब कुछ देर बाद एम्बर एडगर के साथ पैलेस पहुंची और उससे कहा कि वो अपने पिता को डिस्ट्रैक्ट करे ताकि वो अंदर जाकर जूलियो और जाविटो को पिल दे सके। लेकिन तभी लूसिया वहां आ गई और एम्बर से कहा कि वो उसके साथ ही रहे। तब एडगर एम्बर से कहता है कि वो उस पर भरोसा रखे, वो सब कुछ संभाल लेगा। फिर एडगर अंदर गया और अपने पिता एमिलियो से मिलकर कहा कि वो उन चोरों को देखना चाहता है ताकि खुद उनसे पूछताछ कर सके। तब एमिलियो उसकी बात मान गया और उसे जूडिथ के ऑफिस में लेकर गया। वहाँ एडगर उन दोनों पर भड़कने का नाटक करता है और जूलियो पर चिल्लाता है। वो ऐसे दिखाता है जैसे वो उसे चाकू मारने वाला हो ताकि वो बाकी चोरों के नाम बता दे। ये देखकर एमिलियो बहुत खुश हुआ और उसे लगा कि उसका बेटा अब मर्दों की तरह बिहेव कर रहा है। फिर वो एडगर को अपने साथ बाहर लेकर गया। अब जैसे ही वो दोनों बाहर गए, जूलियो ने जाविटो को बताया कि एडगर ने जाते समय उसके हाथ में 2 पिल्स दी। जूलियो को डर था कि शायद टीम उन्हें मारना चाहती है, लेकिन जाविटो उसे भरोसा दिलाता है कि ये पिल शायद उनके प्लान का हिस्सा हो, क्योंकि उनके साथी उन्हें धोखा नहीं देंगे। फिर वो जूलियो को मजबूर करता है कि वो अपनी पिल निगल ले। उधर एम्बर अपने रूम में पहुंची और देखकर हैरान रह गई कि वहाँ पहले से जूडिथ मौजूद है। जूडिथ कहती है कि उसे जंगल में एम्बर की स्नीकर मिली। तब एम्बर ने बताया कि वो स्नीकर उसकी नहीं है और ये साइज भी उसका नहीं है। फिर वो जूडिथ को मजाक में कहती है कि उसे उस स्नीकर के असली मालिक को ढूंढना चाहिए, बिल्कुल सिंड्रेला की कहानी की तरह। फिर रात में जूडिथ को पता चला कि जूलियो और जाविटो ने जहर वाली पिल खा ली जो उनके पास पहले से होगी। उन्होंने तय किया होगा कि अगर वो पकड़े गए तो वही पिल खा लेंगे। एमिलियो को ये जानकर बहुत दुख होता है क्योंकि जूलियो उसका दोस्त था। फिर वो जूडिथ को ऑर्डर देता है कि वो दोनों की बॉडीज को ठिकाने लगा दे। फिर जूडिथ जंगल में एक जगह पहुंची और दोनों की बॉडीज को एक गड्ढे में फेंक दिया। वो उन्हें वही दफनाने वाली थी, लेकिन उसे पता चला कि जेसीबी चल नहीं रहा क्योंकि उसमें चाबी ही नहीं है, इसीलिए वो बॉडीज को वही छोड़कर चली गई। जैसे ही वो गई, रूई और एम्बर जल्दी से गड्ढे में उतरते हैं। रूई तुरंत जूलियो को एड्रेनालाइन का शॉट लगाता है। तब जूलियो तुरंत होश में आ गया। फिर वो जाविटो को इंजेक्शन लगाता है, लेकिन जाविटो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। रूई उसे दूसरी बार इंजेक्शन देता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। ये देखकर रूई और एम्बर बहुत दुखी और निराश हो गए। लेकिन तभी अचानक जाविटो ने सांस लेना शुरू किया और फिर जाविटो भी होश में आ गया। ये देखकर दोनों बहुत खुश हुए। फिर एम्बर जूलियो और जाविटो को गड्ढे से बाहर निकालती है और उनसे कहती है कि जूडिथ के वापस आने से पहले वो जल्दी से भाग जाए। इसके बाद एम्बर वापस नीचे रूई के पास आई और उससे पूछा कि उसने फिंगरप्रिंट वाली बात उससे क्यों छुपाई और वो वापस आइलैंड पर क्यों आया। तब रूई सच बताता है कि 5 साल पहले वो और उसका भाई मिलकर इसी टियारा को चुराने का प्लान बना रहे थे। जब उन्होंने प्लान पूरा कर लिया और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी एमिलियो ने उन्हें पकड़ लिया। तब एमिलियो ने उसके भाई को मार दिया और उसकी बॉडी को आइलैंड में कहीं दफना दिया। रूई एम्बर से कहता है कि इस बार वो सच बोल रहा है। तब एम्बर उसके पास आई और ऐसा दिखाया जैसे वो उसे किस कर रही हो, लेकिन असल में वो उसे सेडेटिव दे देती है और कहती है कि वो उस पर भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि उसने लास वेगास वाले जॉब में उसे धोखा दिया था। रूई कहता है कि पार्सियो वो आदमी है जिसने उन दोनों को धोखा दिया था, लेकिन तब भी एम्बर उसे वही छोड़कर गड्ढे से बाहर चली गई। रूई अपनी ताकत जुटाने की कोशिश करता है ताकि जूडिथ के लौटने से पहले वहाँ से निकल सके। तभी उसे पास में कुछ हड्डियां दिखाई दी। वो ये देखकर शॉक रह गया क्योंकि वो उसके भाई की हड्डियां थी, मतलब उसे भी यही दफनाया गया था। अब कुछ देर बाद जूडिथ वापस आई। फिर जेसीबी चालू करके गड्ढे को बंद करने लगी। उसी समय उसे सर्विलियंस कैमरा का एक वीडियो आया जिसमें एम्बर चुपके से अपने रूम से बाहर निकल रही थी। अब जूडिथ को एम्बर पर शक होने लगा था। वही नीचे गड्ढे में रूई अपने भाई के डाइविंग गियर का इस्तेमाल कर रहा था जिसमें ऑक्सीजन का टैंक भी था जिससे वो सांस ले रहा था। फिर रूई समय गिनना शुरू करता है। उसे पता था कि सरफेस तक 8 मीटर की दूरी है और वो आगे नहीं बढ़ सकता। अब उसके पास सिर्फ 5 मिनट है क्योंकि उसके बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। अब इस बार
बार उसे कोई चमत्कार ही बचा सकता है। उधर एम्बर स्टोरेज में वापस आई और अपनी टीम को बताया कि उसने रुई से छुटकारा पा लिया, क्योंकि रुई ने सबको धोखा दिया था और वॉल्ट पर जो फिंगरप्रिंट मिले वो नकली थे। उसके मुताबिक रुई ने उसे सच नहीं बताया और न ही टीम के किसी मेंबर को। पिछले जॉब में रुई ने उसे धोखा दिया था और 3 साल तक उसे लगा था कि रुई मर चुका है। एम्बर को लगता है कि इस बार भी रुई उसी तरह झूठ बोल रहा है ताकि टियारा चुरा कर खुद रख सके। एम्बर ये भी बताती है कि रुई ने झूठ बोला कि उसने 5 साल पहले भी टियारा को चुराने की कोशिश की थी और उस समय उसका भाई मारा गया था। तब जूलियो कहता है कि एमिलियो ने खुद उसे बताया था कि पहले भी 2 लोग टियारा चुराने आए थे, उनमें से एक भाग गया था और दूसरे को मार दिया गया था। इसीलिए जूलियो को लगता है कि रुई झूठ नहीं बोल रहा था। ये सुनकर एम्बर को पछतावा होने लगा और वो जल्दी से रुई को बचाने के लिए निकल पड़ी, लेकिन उससे पहले मर्सिडीज वहां पहुंच गई थी। उसने रुई को गड्ढे से बाहर निकाल लिया और उसे बताया कि एम्बर ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया ताकि वो अकेले टियारा चुरा सके। मर्सिडीज रुई से कहती है कि वो दोनों टीम अप कर ले ताकि वो दोनों एम्बर से पहले टियारा तक पहुंच सके। तभी एम्बर वहां पहुंच गई और रुई से माफी मांगने लगी। वो कहती है कि उसे रुई पर शक नहीं करना चाहिए था और उसे पता चल गया है कि उसका भाई सच में आइलैंड पर मारा गया था। तब रुई उसे माफ कर देता है और सबको कहता है कि अब प्लान को पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ। उसी समय लूसिया एडगर से वायर के जरिए कांटेक्ट करती है और उसे एम्बर को जल्दी से उसके पास भेजने कहती है। एम्बर लूसिया के पास पहुंची तब लूसिया ने उसे बताया कि याओमी ने उससे ब्रेकअप कर लिया और शादी भी कैंसिल कर दी। ये सुनकर एम्बर शॉक रह गई। साथ ही उसे ये भी समझ आया कि यही वो एक सिचुएशन है जिसके लिए उसने कोई प्लान नहीं बनाया, क्योंकि अगर शादी कैंसिल हो गई तो उनका प्लान भी कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए एम्बर लूसिया की मदद करेगी ताकि उसका रिश्ता याओमी के साथ फिर से ठीक हो सके। एम्बर को लगता है कि उनका प्यार सच्चा है और उसे बचाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ जूडिथ एमिलियो को बताती है कि एम्बर ही वो इंसान है जो टियारा चुराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसने उसे रूम से चुपके से निकलते हुए देखा था। तब एमिलियो तुरंत ऑर्डर देता है कि एम्बर को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन जूडिथ कहती है कि अभी उसे गिरफ्तार करना सही नहीं होगा। बेहतर होगा कि वो उस पर नजर रखे ताकि वो उन्हें अपनी पूरी टीम तक लेकर जाए। अगली सुबह लूसिया याओमी से मिली और उसे वही रेयर बर्ड गिफ्ट किया जिसे वो लंबे समय से ढूंढ रहा था। लूसिया उससे अपने प्यार का इजहार करती है और वो चाहती है कि उनकी शादी हो। तब याओमी भी खुश होता है और मान जाता है कि वो लूसिया के साथ रहेगा और उसी दिन शादी करेगा। दूसरी तरफ एम्बर अपनी टीम को बताती है कि प्लान पहले की तरह ही आगे बढ़ेगा। वो बताती है कि आज एमिलियो वॉल्ट से टियारा निकालने वाला है। उधर एमिलियो ने सच में टियारा बाहर निकाला, लेकिन उससे पहले जूडिथ ने टियारा पर एक ट्रैकर लगा दिया। कुछ देर बाद एम्बर लूसिया के रूम में उसके साथ थी। फिर जब टियारा वहां पहुंचा तो लूसिया बहुत खुश हो गई। तभी जूडिथ हेयर ड्रेसर से कांटेक्ट करके कहती है कि वो लूसिया को रूम से बाहर ले जाए। अब एम्बर टियारा के साथ अकेली थी। तभी जूडिथ ने एमिलियो को बताया कि एम्बर ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करेगी और अभी टियारा चुराएगी। उधर एम्बर को यकीन नहीं होता कि वो टियारा के साथ रूम में अकेली है। वो चाहे तो उसे लेकर बालकनी से निकल सकती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर एम्बर टियारा के पास गई, उसे उठाया और बालकनी की तरफ जाने लगी। ये देखकर जूडिथ अपने गार्ड्स को तैयार रहने कहती है, लेकिन तभी जूडिथ को शॉक लगा क्योंकि एम्बर टियारा के साथ सेल्फी ले रही थी। वो टियारा को लेकर भागी नहीं बल्कि सेल्फी लेकर टियारा को वापस रख दिया। दरअसल एम्बर ने सोचा कि अगर जॉब इतनी आसानी से हो जाए तो उसमें कोई मजा ही नहीं रहेगा। इसी बीच एमिलियो परेशान होने लगा क्योंकि अब तक चोर का पता नहीं चला। तब जूडिथ ने कहा कि चोर सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। फिर कुछ देर बाद वेडिंग सेरेमनी शुरू हो गई। अब शादी होने के बाद रात में रुई ने एम्बर के पास जाकर बताया कि मर्सिडीज असल धोखेबाज है। वो इतने समय से सबको धोखा दे रही थी और उन सब पर नजर रख रही थी। मर्सिडीज ने उससे कहा था कि वो एम्बर को धोखा दे दे और दोनों टियारा चुराकर आपस में बांट ले। ये सुनकर एम्बर हैरान रह गई। तभी लूसिया और याओमी के डांस के लिए सॉन्ग बजना शुरू हो गया। अब ठीक उसी समय पर टीम अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो गई। ली स्टेज पर चढ़ गई और स्मोक मशीन शुरू हुई जिससे लूसिया और याओमी दिख नहीं रहे थे और ना ही लूसिया के सिर पर रखा टियारा। तब जूडिथ तुरंत गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि म्यूजिक और स्मोक बंद करे। फिर वो लूसिया के पास गई, फिर टियारा को हाथ में लिया और फिर एमिलियो को बताया कि ये टियारा नकली हो सकता है। फिर वो उसे चेक करने लेकर गई। जब उसने टियारा को डिवाइस से चेक किया तब पता चला उसमें लगे डायमंड्स नकली है। उसी समय जूडिथ ने देखा कि एम्बर पार्टी से बाहर जा रही है। उसने तुरंत अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि एम्बर को पकड़ लिया जाए, लेकिन जैसे ही जूडिथ ने सिक्योरिटी गेट से एम्बर के पास जाने की कोशिश की, जूडिथ की वजह से अलार्म बजने लगा। दरअसल एम्बर ने शुरू
शुरू से ही सिक्योरिटी सिस्टम को कंट्रोल कर रखा था। अब एमिलियो को जूडिथ पर शक होने लगा। उसे यकीन नहीं होता कि जूडिथ चोर हो सकती है। फिर जब जूडिथ के पॉकेट से ज्वेलरी निकली तो एमिलियो का शक और बढ़ गया। तब जूडिथ कहती है कि चोरों का मकसद यही था कि एमिलियो को उस पर शक हो। उसने बताया कि वॉल्ट पर जो फिंगरप्रिंट मिले थे वो भी उसके ही है और ये सब एक सेटअप था जो चोरों ने बनाया ताकि एमिलियो को यकीन हो जाए कि जूडिथ ही चोर है। मतलब वॉल्ट में मिला फिंगरप्रिंट भी जूडिथ का ही है। फिर हमें एक और सस्पेंस पता चला। दरअसल एम्बर ने टियारा को चुराया ही नहीं था, क्योंकि अगर वो स्मोक के दौरान भी टियारा को चुराते तो लूसिया को पता चल जाता, क्योंकि वो उसके सिर पर रखा था। दरअसल ली ने टियारा के ऊपर कोई स्प्रे किया था जिससे टियारा डिवाइस में चेक करने पर भी नकली ही लगेगा। फिर जब एमिलियो जूडिथ के साथ बहस करने में बिजी था तभी मौका देखकर रुई ने टियारा उठा लिया, जिसे उन्होंने नकली समझकर फेंक दिया था। ठीक उसी समय वहाँ पुलिस भी पहुँच गई। एक ऑफिसर ने एमिलियो को बताया कि वो यहाँ चोरी की नहीं बल्कि मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने आया है। ये सुनकर एमिलियो शॉक रह गया, क्योंकि उसने तो पुलिस को किसी मर्डर के बारे में नहीं बल्कि चोरी के लिए कॉल किया था। तब एमिलियो बताता है कि जूडिथ ने टियारा पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था, लेकिन तब हमें पता चला कि जब एम्बर टियारा के साथ सेल्फी ले रही थी उसी समय उसने चुपके से उस ट्रैकिंग डिवाइस को निकाल लिया था। अब पुलिस उस ट्रैकर के सिग्नल को फॉलो करने लगी। फिर वो लोग स्टोरेज रूम तक पहुंचे। वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चला कि वो जगह एक क्राइम सीन है। वहाँ पुलिस को इंसान की हड्डियां मिली, साथ ही वहाँ मर्डर वेपन भी था जिस पर एमिलियो और जूडिथ दोनों के फिंगरप्रिंट थे। इसके अलावा वहाँ एमिलियो की वॉच भी थी जिसे रुई ने एमिलियो से हाथ मिलाते समय चुराई थी। वो घड़ी आइलैंड के नक्शे पर उस जगह रखी थी जहाँ रुई के भाई को मारकर दफनाया गया था, जिससे ये साबित हो गया। अब इन सब सबूतों की वजह से एमिलियो को उम्र कैद की सजा मिलने वाली है। आखिर में एमिलियो और जूडिथ दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी समय दूसरी तरफ मर्सिडीज केक के अंदर से टियारा निकालती है, क्योंकि उन्होंने टियारा को केक के अंदर छिपाया था। तभी रुई और एम्बर वहाँ पहुँच गए और मर्सिडीज को ब्लेम करने लगे कि उसी की वजह से उन दोनों के बीच में दूरी आई थी। तब मर्सिडीज ने बताया कि लास वेगास वाला जॉब उसी ने उन दोनों को दिया था। उस समय एम्बर अपने पिता के जेल जाने के बाद और उनके मरने की वजह से पूरी तरह टूट चुकी थी और रुई भी अपने भाई की मौत की वजह से बुरी तरह दुखी था। इसी वजह से दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। मर्सिडीज के मुताबिक धोखा देने वाले और सारे रूल तोड़ने वाले वो खुद एम्बर और रुई थे। तब एम्बर कहती है कि वो टियारा वापस कर दे, लेकिन मर्सिडीज ने मना कर दिया। वो कहती है कि वो उन्हें प्यार करने का दूसरा मौका दे रही है। अब वो टियारा को भूल जाए और अपनी जिंदगी पर ध्यान दे। लेकिन अचानक एम्बर उसे टियारा छीन कर वहाँ से भागने लगी। तब मर्सिडीज तुरंत रुई से कहती है कि वो एम्बर पर गोली चलाए, लेकिन रुई शूट करने से मना कर देता है। एम्बर भागते भागते हैंगर तक पहुँच गई और वहाँ खड़े पुराने प्लेन को स्टार्ट कर दिया जिसे वो शुरुआत से ठीक कर रही थी। तब हमें पता चला कि एम्बर को प्लेन उड़ाना उसके पिता ने सिखाया था। उसके पिता ने ही उसे चोरी करना भी सिखाया था। एम्बर के 5वें बर्थडे पर उसके पिता को एक इंटरपोल ऑफिसर ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसने उनसे प्यार का नाटक करके उन्हें धोखा दिया था। इस घटना के बाद से एम्बर ने कभी किसी के प्यार पर भरोसा नहीं किया। 16 साल की उम्र से उसने अपना पहला सोलो हाइस्ट किया था और उसमें भी वो सफल रही थी। लेकिन इस बार पहली बार वो खुद प्लेन उड़ाकर भागने की कोशिश कर रही थी और इस बार भी वो कामयाब हो गई। उधर पुलिस टियारा की चोरी की जांच कर रही थी, लेकिन उनके हिसाब से टियारा अब मिसिंग है। अब हम 6 हफ्तों बाद देखते हैं कि रुई, जूलियो, ली, एडगर और जाविटो एक म्यूजियम के सामने खड़े होकर उसे लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी अचानक वहाँ एम्बर पहुँच गई और आइडिया दिया कि उन्हें म्यूजियम में चोरी ओपनिंग डे पर करनी चाहिए। फिर हमें पता चला कि एम्बर वापस अपनी टीम के पास लौट आई थी और टियारा भी उन्हें वापस दे दिया था। यहाँ हमें ये भी पता चला कि वो रुई के बच्चे की माँ बनने वाली है। तब एम्बर रुई से कहती है कि वो उससे वादा करे कि अब वो कभी उससे झूठ नहीं बोलेगा। फिर आखिर में हमें पता चला कि एम्बर को अब समझ में आ गया है कि वो अकेले चोरी नहीं कर सकती, खासकर तब जब उसने इतने प्रोफेशनल लोगों के साथ काम किया हो। और यहीं पर इसका पहला सीजन भी खत्म होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।